क्लियर समझ में आया। और एक बात क्लियर समझ में आया, और वो भी परमेश्वर ने मुझे और समझाया। बात क्या है मालूम है? जो परमेश्वर को अनुभव करते हैं, परमेश्वर की बात को अनुभव करते हैं, और जो अनुभव नहीं करते हैं, इन लोगों का फर्क होता है। परमेश्वर का अनुभव करने वाले को और अनुभव ना करने वाले को बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क समझ में आएगा ना, तभी पता चलेगा ये कितना बड़ा फर्क है, कितना अच्छी चीज़ है। और इसको अनुभव करने के बाद सोचेंगे इतने साल क्यों छोड़ दिए। और ये अनुभव करते टाइम वो मैं अभी जो बोलने वाला हूँ, वो अनुभव आप नहीं किया अभी तक, तो इसका मतलब है और सीखना है आपको। ठीक है ना? तो उतना अच्छा अनुभव आएगा, उतना अच्छा अनुभव, आप सचमुच आप हिल जाएंगे। आप समझेंगे कितनी बड़ी बात है और कितने खराब बात है। दुनिया लोग कितने खराब बात में हैं, और ये कितनी अच्छी बात है, ये आप जान लेंगे। फ़र्क जान लेंगे। फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का अनुभव करके जो चीज़ समझते हैं, अनुभव ना करके समझते हैं, वो उसमें फ़र्क है। ये फ़र्क जब समझ में आएगा ना, तभी परमेश्वर का महत्व समझ में आएगा, तब तक नहीं आएगा। मैं कल रविवार को परमेश्वर के आज जो भी होने वाला चीज़ है उसके बारे में बताया। होने वाला चीज़ है, और ये होने वाला चीज़ को बताते टाइम कोई कोई दूसरे जगह को बताया, ऐसा ये लोग समझते हैं। ठीक है ना? ये जेरूसलम बोलते हैं, ये बोलते हैं, इस्राएल बोलते हैं। अरे आप लोग समझो एक बात, आप जो समझते हैं भारत एक छोटा सा हिस्सा जो देखते हैं, वो नहीं था। तमिल सब जगह में था। इसराइल में भी तमिल था। पूरे दुनिया में तमिल था। तमिल क्या है? भारत का लैंग्वेज है। तो तमिल कुछ है, सब जगह है था। तो भारत ही सब जगह फैला हुआ था। अभी सब कुछ होके इतना साल होने के बाद आपको इतना छोटा सा मिला है, उसको पकड़ के आप भारत महान बोल रहे हो। भारत महान वो देख के नहीं बोलना है। भारत कितना बड़ा था वो समझ के बोलना है। तो इसराइल तक भारत था, तो भारत में ही सब कुछ हुआ। भारत में ही होने वाला है, लेकिन अभी भारत के अंदर नहीं है। भारत तो बाहर आ गया, इतना छोटा बना दिया। तो वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो कल वो समझते हैं, बहुत सारे लोग भाग गए। ओ ये हमारा भारत का नहीं है। अरे भारत का बोल के क्या समझते हो? इसलिए मैं बोलता हूँ, ये बड़ा बड़ा चीज़ बोलते टाइम में ना, जो परमेश्वर का अनुभव नहीं करते ना, वो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो लोग किसी दूसरे दुनिया में हैं। तो ये सब सच था, और सच है, और सच होने वाला है। और इसलिए एक ही उदाहरण दिलेगा। मैं उन लोगों को एक ही बात पूछेगा जो लोगों को गुस्सा आ जाता है। इसराइल जेरूसलम बोलेगा तो गुस्सा आ जाते हैं ना, उन लोगों को एक ही बात बोलेगा, कल की अवतार किधर निकलेगा तुम बताओ। कल की अवतार उतर के किधर आएगा? कल की अवतार आने वाला है, उतर के किधर आने वाला है भारत में? बताओ। हिमालय पर्वत में आएगा? बताओ ना। तुम परमेश्वर को सब कुछ को भारत के अंदर ही रखना चाहते हो। पूरा दुनिया नहीं चाहिए। भारत परमेश्वर तो पूरा दुनिया को देखता है, सिर्फ भारत बोल के आपके कोने को नहीं देखता है। फिर भी भारत उधर नहीं है, पूरा था। तुम लोगों को समझ में नहीं आए तो ये भारत में अभी रहने वाले को कुछ भी समझ में नहीं है। ये भारत क्या है भी, क्या है तो भी समझ में नहीं है। समझे ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो
कल की अवतार किधर उतरेगा उन लोगों से पूछो, तभी पता चलेगा। ओ भारत महान, भारत महान। कल की अवतार किधर उतरेगा? हमारे भारत में किधर उतरेगा बताओ? तुम भी 10 अवतार बोल रहे हो ना। 10 अवतार में सब झूठा है। राम किशन सब बोल रहा है, सब झूठा है, ठीक है। अभी आखिरी अवतार, ये तो उसका तो सच बोला ना। ये भी उधर से कॉपी किए हो। सफ़ेद घोड़े में आता है तो तुम भी बोलते हो सफ़ेद घोड़े में आता है। तोरा में लिखा है सफ़ेद घोड़ा में आता है, तो तुम भी बोल दिया सफ़ेद घोड़ा में आता है। नहीं, ठीक है, ओके, तुम भी बोल दिया। अभी किधर उतरेगा बोलो? वो क्लियर बताते हैं किधर उतरता है। दुनिया के सेंटर के, लगभग सेंटर के पास आ रहा है। ओके, ओलिव पर्वत बोल के बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें उतरने वाला है। वो पर्वत तोड़ने वाला है और उसमें एक वैली बनने वाला है। और 1000 साल परमेश्वर विघ्नेश्वर आके, जो परमेश्वर का पुत्र आके राज करने वाले हैं, उस टाइम पे वो पूरा वैली हो जाएगा, वो पहाड़। ये सब पता है हमें, ये सब पुस्तक में लिखा है, टोरा में है, ये सब समझ में है। तमिल लिटरेचर से हमें समझ में आता है। आप लोगों को समझ में आता है तो समझने का कोशिश करना है। हमें ये सब कुछ मालूम है बोल के भागने वाले परमेश्वर को समझना नहीं चाहते। तो इसलिए वो परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने वाले जो ये सब समझ लेते हैं, वो सब कुछ अलग सा देखेगा। अगर आप अलग नहीं देखा है तो अभी तक आप वो एक्सपीरियंस में नहीं आया है। क्या अलग मैं बताता हूँ। अलग ये है, हम अनुभव करते हैं, और जो भी लोग इधर आगे हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा अनुभव करेंगे। हम अनुभव करते हैं कि हमें थोड़ा बीमारी आ गया, थोड़ा बीमारी का अनुभव हो रहा है, तो हम इमीडिएट परमेश्वर को ना जानने वाले, परमेश्वर के पुत्र को ना जानने वाले, परमात्मा शक्ति को ना जानने वाले क्या करेंगे मालूम है? इमीडिएट डॉक्टर के पास भागेगा, नहीं तो बोलेगा परमेश्वर मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। ठीक है, लेकिन परमेश्वर को अनुभव करने वाला क्या बोलेगा मालूम है? परमेश्वर का अनुभव करने बोलेगा, आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मुझे चंगा कर दिया, इसलिए मेरे ये बीमारी ड्रामा कर रहा है, पूरा शक्ति ड्रामा कर रहा है, मैं इस बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा। आप बताओ, कोई है आपको जान पहचान वाले जो पूजा पाठ करके रीति रिवाज करके हमारा समृद्धि, हमारा सॉरी समृद्धि बोलते, हमारा संस्कृति, हमारा ये बोलते, ऐसे वाले को जाके पूछो बीमारी आएगा तो तुम क्या करोगे? बीमारी आएगा तो डरोगे और भागोगे डॉक्टर के पास, और मंदिर, ये मस्जिद, सब जगह भागोगे, और सारा ये करेगा, पूजा पाठ करोगे, सब कुछ करोगे, सब कुछ करके भागोगे तुम। लेकिन परमेश्वर का अनुभव करने वाला है ना, हंस हंस के बोलेगा, नहीं 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 नहीं, आपने चंगा कर दिया, आपने मेरा बिल्कुल सारा बीमारी उठा दिया। अगर कोई इधर ऐसा नहीं बोलते हैं तो आप पूरा अनुभव में नहीं आया है। पूरा अनुभव में आके बोलना है, मजाक नहीं करना, पूरा अनुभव में आके फिर बोलना है। तो चंगा होने के लिए भाग के इधर उधर भागना नहीं, और इधर उधर मंदिर में, उस पहाड़ में, इस पहाड़ में चढ़ना नहीं, बोल देना है ये हो गया। आपको मालूम है, ये परमेश्वर का अनुभव ना करने वाले क्या करेंगे मालूम है? तुरंत बोल देंगे वो शून्य रख दिया, ये शून्य रख दिया, शायद वो पड़ोस वाला शून्य रख दिया, शायद मेरा रिश्तेदार शून्य रख दिया, और सारे ज्योतिष के पास जाएगा, और ज्योतिष बोल के बोलेगा हाँ शून्य रख दिया है, शून्य रख दिया, हाँ ये भी बोलेगा हाँ शून्य रख दिया, और बोलेगा क्या करना है अभी, ये बोलेगा ये प्रायश्चित करो, वो प्रायश्चित करो, इसके पीछे भागेंगे। देख लो आप जाके, तो कौन है मालूम है? परमेश्वर को अनुभव ना करने वाला। परमेश्वर का अनुभव करने वाला ऐसा भागेगा नहीं। परमेश्वर का अनुभव करने वाला बोलेगा मैं चंगा हो गया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकता है, ये ड्रामा तुम बुरा शक्ति करते हो, मैं इसको स्वीकार नहीं करेगा। बोल बोल के इसको बर्दाश्त करेगा और इसको भगा देगा।
ठीक है, ट्रीटमेंट बीच में वो सब लेगा, लेकिन डॉक्टर के पास निर्भर नहीं रहेगा, वो डॉक्टर के ऊपर परमेश्वर से निर्भर रहेगा। परमेश्वर डॉक्टर को सिखाना है बोलेगा। ये सब अलग अनुभव है। ऐसे अनुभव में है आप, अनुभव में नहीं है तो वो अनुभव में आ जाओ, वो अनुभव में आ जाओ, तभी देख लो कितना खुशी आता है जिंदगी में। तभी देख लो कितना अच्छा ही आता है आपकी जिंदगी में। देखो, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा संस्कृति, मेरा भारत ये है, मेरा संस्कृति बोलेगा, संस्कृत में जो बोलते हैं वही सुनेगा। ये सब ड्रामा करके तुम मंत्र तंत्र के पीछे भागोगे ना, तुम ही भुगतने वाले हो। उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बोल देगा ये करो, वो करो, वो प्रायश्चित करो, ये मंत्र डालो, वो मंत्र बोलो, ये मंत्र करो, ये सब करेंगे, लेकिन किसको नुकसान है? आपको नुकसान है, उनको फायदा है। ये समझ लेना अच्छी तरह, वो समझ लेना, ज़रूर समझ लेना। और ऐसे ही पैसा का कष्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत आप भागते हैं कर्ज लेने के लिए। वो बैंक में कॉल कर कर्ज ले लो, वो बैंक में, ये बैंक में कर्ज ले लो, नहीं तो गुलाम के काम के लिए जा रहे हो, 12 घंटे के काम के लिए भागते हो। ओ पैसा का कमी हो गया, ओ बहुत दरिद्र में हूँ, बहुत पैसा का शॉर्टेज है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, परमेश्वर के अनुभव करने वाला ये नहीं करेगा। परमेश्वर के अनुभव करने वाला बोलेगा, परमेश्वर आप कार्तिक के रूप में आपने फकीर बने, आपने फकीर बने, क्योंकि मुझे अमीर बनाने के लिए मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, मैं कभी नहीं गिरेगा। परमेश्वर आप मुझे रास्ता दिखाएंगे और आप मुझे लेके जाएंगे। ज़रूर मेरा सारा पैसा का कष्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने मेरे लिए फ़कीर बने हैं, इसलिए मैं अमीर बनेगा। इसलिए मुझे ज्ञान दीजिए, क्या करना है, तो परमेश्वर ज्ञान दे देगा, करेगा। इसलिए ज्ञान लेके प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं तो पागल बन के घूमेगा, गुलाम बन के घूमते रहेगा, पैसे के पीछे भागते रहेगा। परमेश्वर के पास है तो पैसा तुम्हारे पीछे भागते आएगा। क्यों? क्योंकि तुम पैसे का लालच से नहीं जाओगे। जब परमेश्वर को जानते हो, पैसे के लालच में नहीं जाओगे। इधर भी उधर, उधर इधर, इधर किधर भी राजनीति के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, उसके पांव पकड़ना, इसको सौंप करना, इसको ये करके देना, उसको वो करके देना, मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा। ये सब बुरा शक्ति का खेल है। तो बोलेगा मैं नहीं, पैसे के पीछे मैं नहीं जाएगा, पैसे मेरे पीछे आना है, क्योंकि मेरे लिए परमात्मा विघ्न परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए गरीब हुए हैं, मेरे लिए फ़कीर हुए हैं, क्योंकि मैं अमीर रहने के लिए मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं अंदर से लेता हूँ, मैं इसको स्वीकार करके मैं इसको दृढ़ विश्वास से बोलेगा। ये कौन करेगा? 100% परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला। करा के प्रार्थना करके परमेश्वर मैं आपके लिए हूँ, उसको सद्बुद्धि दे दो, इसको सद्बुद्धि दे दो, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। मैं आपको जानता हूँ बोलेगा, जानता हूँ। जानते नहीं है तो ये सारा पागलपन करोगे। इधर देखिए, इधर आध्यात्मिकता क्या है? मल में परमेश्वर को जानना, समझना, और कैसे तुम्हारी बीमारी कटाया, कैसे तुम्हारा पैसा का कष्ट कटाएगा, पैसे से उन्हें शांति समाधान देगा। तुम्हारा सारा देखो, बहुत सारे लोग पाप हटाने के लिए इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, इस मंदिर में जाते हैं, उधर डुबकी लेते हैं, इधर डुबकी लेते हैं, हर दिन डुबकी लेते हैं, नहीं तो हर हफ्ता डुबकी लेते हैं, नहीं तो हर महीना, नहीं तो हर साल जाके डुबकी लेते हैं, क्योंकि इनको डर है इनके पाप के फल भुगतना पड़ेगा बोल के। इसका भी हल बना दिया परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र को भेज के इसका भी हल बना दिया। बोल दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा पाप, तुम्हारा सारा विघ्न वो उनके सर पे डाल दिया। बोल दिया मेरे सर पे है तो तुम्हें कोई विघ्न नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है।
फिर एक ही बार डुबकी लेके मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ बोल के आ गया तुम, फिर डुबकी लेने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, एक नया ज़िंदगी परमेश्वर के साथ जियोगे। डुबकी क्या है समझ लो। डुबकी ना समझ के जा रहे हो सब जगह। हर साल देखते हैं ना, भीड़ जाता है उधर डुबकी लेने। क्यों क्यों डुबकी? हाँ पाप को, तो अगले साल फिर से पाप आ जाएगा तुम्हें। तुम्हारा ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतना डर है तुम्हें कि पाप से मैं कुछ हो जाएगा, पाप से विमोचन चाहिए। तो विमोचन के लिए विघ्नेश्वर कर दिया, परमेश्वर परमात्मा का, परमेश्वर का पुत्र कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। ये कौन बोलेगा? सिर्फ परमेश्वर को अनुभव करने वाले। मुझे कोई विघ्न नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दारिद्रता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जोर से बोलने वाला अनुभव होने वाला है। अगर आपको ये सब नहीं हुआ है तो इसके अनुभव में, आप पूरा अनुभव में नहीं आया इसका मतलब। हम तो 25 साल से हम अनुभव से हैं। हम 25 साल के बाद नहीं, एक हफ्ते के बाद ही उसका धीरे 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 एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। आप लोग 1 साल होने के बाद भी अभी भी ट्राई कर रहे हैं। अभी भी गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। क्यों? आसपास के लोगों की बात सुनते हो, रीति रिवाज करते रहते हो, उनके साथ फंक्शन में जाते हो, सब कुछ जाते हो। बिनु में कल बोला ना, परसों बोला ना, मत जाओ। जो प्रोजेक्ट नहीं करता है उसके घर में नहीं आएगा बोलो। एक 8,000 मेरे लिए नहीं दे सकता है तुम, तो तुम्हारे फंक्शन में मैं क्यों आना है? मैं क्यों आना है? तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और भी दुनिया इतना खराब स्थिति पे जाने वाला है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ। ये लोग बोलते हैं ना जीएसटी कम कर दिया, जीएसटी कम कर दिया। क्यों मालूम है? मालूम है, अभी तक जीएसटी बोल के बहुत सारा खाया था अभी, लेकिन बहुत सारा गड़बड़ा रहा है, बहुत सारा गड़बड़ा रहा है। इसलिए ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, अभी से शुरू कर दिया, जीएसटी कम करते, ये करते। तुम कुछ भी कम करो, बचने वाला नहीं है भारत, बचने वाला नहीं है। तुम पूरा दुनिया का सारा चीज़ इन लोगों के आंखों में बंद करो, और उसके बाद ये ड्रामा करते रहो, नाम कमाते रहो, और भी भुगतने वाले हो। आपको मालूम है क्या हुआ? अमेरिका में वॉलमार्ट खत्म हो गया। वॉलमार्ट, जितने लोगों को वॉलमार्ट मालूम नहीं, अमेरिका का टॉप सुपरमार्केट है। टॉप, ये ऐसा वाला सुपरमार्केट नहीं हमारा जैसा, टॉप है। दुनिया का सारा चीज़ उधर मिलेगा। लोग जाते थे। वो बंद होने वाला है। मालूम है क्यों? लोग नहीं आते। मालूम है क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। सब प्राइस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पूरा दुनिया में प्राइस बढ़ता जाता है। इधर भी क्या करते हैं मालूम है? जीएसटी कम करते हैं। क्यों बोलते हैं मालूम है? सारा चीज़ का प्राइस बढ़ेगा और जीएसटी कम हो जाएगा। ये लोग कंट्रोल नहीं है इनको, ये लोगों का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सब नहीं होएगा, इसलिए सब कुछ बढ़ेगा। भी बढ़ते टाइम ये लोग बोलेगा हमारा जीएसटी तो कम कर दिया भाई, लेकिन प्राइस तो बढ़ता है, मैं क्या करूं बोलेगा। समझ लो राजनीति लोगों का ड्रामा, समझ लो, बच जाओ। ये लोग क्रुक्कड़ लोग हैं, कन्निंग क्रुक्कड़ लोग हैं, आपके खून पीसने वाले, खून चूसने वाले लोग हैं, आपको भलाई करने वाले लोग नहीं हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सारे राजनीति के लोग ऐसे ही है। खून चूस के, आपका खून चूस के पी लेंगे, आपका अच्छा ही नहीं करेंगे, बाहर दिखावट करेंगे। ये लोग अभी अभी अचानक, आप सोच लो, अभी तक जीएसटी लगा के खा के बैठता था, अभी अचानक क्यों कम किया? टिक समझना है, क्यों कम किया? अभी नॉर्मली प्राइस बढ़ने वाला है। जीएसटी कम हो गया बोलेगा, लेकिन प्राइस तो बढ़ते जाएगा। अभी प्राइस रोक नहीं सकता है। इसलिए ऐसा होके दारिद्रता आएगा तो भी हम नहीं बोलेंगे हमें दरिद्रता नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो
जो भी प्राइस पड़ेगा उसके ऊपर पैसा दे देगा परमेश्वर। इसलिए हमें ज्ञान आया, हमें परमेश्वर ने बताया, हमने प्रोजेक्ट किया, पॉलिसी करते हैं, सबको देते हैं। दिमाग है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ। हमें अभी देखो, किसी के पाँव नहीं पकड़ेंगे, किसी के पाँव। आज 11 बजे मैं स्पेशल कोर और कोर फाउंडर्स मीटिंग रखने वाला हूँ। कोर और कोर फाउंडर्स, कोर का मतलब जो भी कोर है, अभी कोर बन गए हैं, और जो भी कोर बन रहे हैं वो लोग। कोर फाउंडर्स कौन है? किसको कोर को पकड़ के आया और कोर को बना रहे हैं वो लोग, और कोर लोग। सिर्फ उन लोगों को, सब लोगों को नहीं। एक अकेला, एक अलग सा एक लिंक भेजेगा। 10 बजे ऑफिस शुरू हो जाएगा, वर्चुअल ऑफिस। तो ये तो कंटिन्यूस है अभी से। हम बोला था कंटिन्यूस, कोई कंटिन्यू करता है, किसी को नहीं लेके आता है, वो दूसरी बात है। लेकिन 10 बजे कंटिन्यू होएगा, ऑफिस शुरू होएगा। लेकिन 11 बजे स्पेशल कोर और कोर फाउंडर्स मीटिंग है। उसमें मैं सारा टेक्निक बताएगा, क्यों ये रुकावट आ रहा है, क्यों, कैसे उसको ओवरपावर करना है, उसको सिखाएंगे। क्यों ये बोलता हूँ कि हम लोगों को पता है कैसे पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस राइस हो जाएगा तो कैसे बचना है, हमें पता है। ये लोगों को क्या पता है? इसलिए क्राउड फंडिंग लेके आया। क्राउड फंडिंग के साथ आप सब लोगों को फ़ायदा मिलने का रास्ता दिखाने वाला है। अभी देखो, धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी तो कोई नहीं आएंगे, हूँ बोलेंगे। देखो धीरे धीरे, कोई रास्ता इधर नहीं, इधर हम पैसा देते रहेंगे ना, ये देख के धीरे धीरे आएंगे। अभी देखो, इस महीने 500, 1000 सब कुछ क्रेडिट होएगा 1 तारीख को, सबके अकाउंट में टक 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 जाएगा। इसलिए वो सारे लोगों को बुलाइए, जो लोगों को 500, 1000 आता है, उसको 2000 कैसे बनना है, 7000 कैसे बनना है बताने वाला हूँ। 6800 कैसा बनाना है, सब कुछ बताने वाले हैं। इसके लिए डेवलपमेंट कैसा करना है, कोर को स्ट्रांग कोर कैसा बनाना है, और कोर बनाने वाला जो भी बना रहा है अभी, ऐसे वाले सब लोगों को वो लिंक दिया जाएगा। मैं संतोष जी और राजीव जी को देगा, उन लोगों से वो लोग लिंक ले सकते हैं। स्पेशल सेशन है, बहुत स्पेशल सेशन है। उधर क्लियर बता देगा आप किधर किधर फेलियर हुए, आपका फेलियर का कारण क्या है, और फेलियर से कैसे बचना है। क्योंकि हमें पता है प्रोजेक्ट क्यों लेके आया, हमें पता है परमेश्वर ने बताया। बाकी लोग कुछ भी बोले, हमें पता है अच्छा है। इसलिए जिसको विश्वास है, अच्छा है, वो लोग आना है। वो लोग कोर कौन है, वो आने हैं। और कोर फाउंडर्स कौन है, वो आना है। सिर्फ संतोष जी को और राजीव जी को लिंक मिलेगा, उनसे ले लीजिए। वो भी डिसाइड करेंगे किसको लेके आना है। 11 बजे वो लिंक पे आ जाना है। अभी का 10 बजे का लिंक भी शुरू कर दीजिए। इसलिए आज मैं क्लियर बताया आपको, परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने वालों क्या सोचेगा, और परमेश्वर को ना एक्सपीरियंस करने वाला क्या सोचेगा। अगर आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर, ब्रह्मा शक्ति को समझते हैं, बोलते हैं, तो ना अनुभव नहीं करते हैं, जो अनुभव मैंने अभी बोला, तो आप अभी तक पूरा समझा नहीं। इसलिए अंदर आके अच्छी तरह समझो। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का